रिम्स 2 के जाल में भयंकर फंसे चंपई और बाबूलाल। आखिर कैसे चंपई और बाबूलाल रिम्स 2 के जाल में फंस चुके हैं? आखिर कौन सी वह वजह है, क्या कारण है और कैसे चंपई और बाबूलाल इस रिम्स 2 के जाल में फंस चुके हैं? आखिर क्या है वह वजह, कौन सी वह कारण है जिसकी चर्चा आज झारखंड के हर कोने कोने में की जा रही है, राजनीतिक गलियारों में तो खूब ज्यादा ही की जा रही है। और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो लोगों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि झारखंड में वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। इस पार्टी के पास मुद्दा नाम का कोई चीज नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण है, आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे के साथ झारखंड में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों को जीतने की दावा कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी कुछ ही सीटों पर सिमट गई। मुद्दा क्या था? मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठ का। और इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। झारखंड वासियों को पसंद नहीं आया। कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी वही राग, वही डफली, वही अलाप और फिर परिणाम वही हुआ जिसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नहीं की थी। यहां तक कि मोदी, अमित शाह भी नहीं किए थे कि झारखंड में कुछ ऐसा परिणाम हमें देखने के लिए मिलेगा। झारखंड के लोग कुछ इस तरीके से हमें करारा जवाब देंगे, कुछ इस तरह से हमें राजनीतिक तमाचा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सबक लेने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे को घसीट रही है और लगातार झारखंड की वर्तमान सरकार को, आने की अगुआ सरकार को इसी मुद्दे के साथ घेरने की कोशिश करती रहती है, जिस मुद्दे में कोई दम नहीं है। अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो झारखंड का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता है। ऐसे में इसकी जो जवाबदेही है वो जवाबदेही गृह मंत्रालय का होना चाहिए। आने की अमित शाह को इसका जवाब देना होगा, जवाब देना चाहिए। और झारखंड के लोग ये जानना भी चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस रिम्स 2 के जाल में चंपई और बाबूलाल दोनों भयंकर फंस गए हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए रिम्स 2 बनाने की बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। और इस चर्चे के बीच में लोगों ने कहा कि रिम्स 2 ये सरकार नगरी में बनाएगी। लेकिन सरकार की ओर से अब तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना जो है जारी किया है कि हम नगरी के उसी जमीन में रिम्स 2 बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस नगरी के जमीन को बचाने की बात कर रही है, इस भारतीय जनता पार्टी को नगरी के किसानों को तो जवाब देना चाहिए। आज इस नगरी के किसानों को उकसाने का, उनके बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जवाब क्या देना चाहिए? अगर नगरी के लोगों की हम बात माने तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2010-11 तक इस जमीन का रसीद जो है हम लोगों के नाम से आवंटित होता था, हमारा रसीद कटता था। और उस वक्त राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा।
लेकिन उसी जमीन पर रसीद कटना 2011 से बंद हो गया। ये नगरी वासियों का यह सवाल है कि आखिरकार 2011 से हमारा रसीद कटना कैसे बंद हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी साजिश रची, क्या चाल चला उन्होंने कि हमारा रसीद कटना ही बंद हो गया? क्यों हमसे हमारी जमीन छीन ली गई? क्यों हमारा रसीद कटना बंद हो गया? क्यों हमें हमारे जमीन से बेदखल कर दिया गया? क्यों फिर से रसीद कटना शुरू नहीं हुआ? यह भारतीय जनता पार्टी से नगरी के लोग पूछ रहे हैं। और उसी जमीन बचाने के आंदोलन में उस वक्त में सरकार में रहते हुए दिवंगत शिबू सोरेन ने एक बड़ा आंदोलन किया नगरी वासियों के साथ मिलकर के। आज वो नारा भी जो है खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है, खूब ट्रेंड हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी के तहत खेत जोतो जमीन बचाओ का नारा देते हो एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। प्रदर्शन हुआ भी। प्रदर्शन में 85 लोगों के ऊपर नामदर्ज केस भी हुए। वो कौन लोग हैं? अगर दो चार भाजपा के भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को छोड़ दे तो वो आम लोग हैं, वो किसान लोग हैं, बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, जो इनके षड्यंत्र, इनके चंगुल में फंस करके उस केस का सामना कर रहे हैं। कुछ नौजवान हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब उसके ऊपर जो केस, जो मुकदमा लगा है, उनका करियर खराब हो जाएगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? यह भी वहां के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी सहित चंपा सोरेन और बाबूलाल मरांडी के पास नहीं है। और बाबूलाल मरांडी और चंपा सोरेन अब इस रिम्स 2 के जाल में भयंकर फंस गए कि आखिरकार नगरी वासियों को जवाब हम क्या देंगे? हम ही तो उनके जमीन को अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी ही सरकार में उनका रसीद कटना बंद हो गया है, और आज हम उसी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में भी वैसे नौजवानों के ऊपर एफआईआर हो जाता है जो नौजवान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने भविष्य को एक नई उड़ान देने के लिए वो सपने गढ़ रहे हैं। उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जा रहा है। ये राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं, और ये खूब चर्चा उस नगरी में भी हो रहा है जिस नगरी की जमीन बचाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नगरी के लोगों को समर्थन किया।